सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी का GCB 2026 बायोलॉजी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। बिकॉज हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी 95 प्लस की स्ट्रेटजी, वो हमारी काम कर गई। सेक्शन बी सेक्शन सी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आए गए हैं, और जो MCQ मैंने प्रैक्टिस करवाए थे उसमें से भी काफ़ी सारे MCQ पूछे गए, या फिर उससे रिलेटेड MCQs पूछे गए थे। क्योंकि मैंने ये भी समझाया था कि जब ऑप्शन राइट है तो वो राइट क्यों है, और वो अगर रॉन्ग है तो वो रॉन्ग सारी क्यों है। तो उस वे से हमने बहुत सारे MCQs इनडायरेक्टली सॉल्व कर दिए थे। और हमने आराम से, अगर किसी ने सिर्फ मेरी वीडियोस भी देखी हो तो आराम से उसके 95 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। आज हम लोग MCQ का सेशन लेके आ रहे हैं। MCQ के जितने भी सारे हमारे MCQ से वो हम साथ सॉल्व करने वाले। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज हम लोग सारे के सारे MCQs जो हो गए हमारे सारे सॉल्व करने वाले, लाइव रहेगा प्रॉपर। तो लेट्स स्टार्ट हमारा सेशन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस अकर इन विच मंथ। अब मैंने बच्चों को एक ट्रिक सिखाई थी मेरे ऑनलाइन यूट्यूब सेशन पे कि आपने 3 इडियट्स की मूवी देखी होगी। उसमें जो आपका चतुर ये सब लोग बैठे होते हैं, है ना। तो ऊपर जब वो टेरेस पे जाता है ना, बारिश का मौसम हो रहा होता है, तो ऊपर ना वो डेट लिख के आता है, याद है। 5 सितंबर लिख के आता है। जब वो लोग 3 इडियट्स जितने तीनों के तीनों दोस्त बैठे होते हैं ना टेरेस पे, तो ऊपर चतुर ना एक डेट लिख के आता है, 5 सितंबर। तो मैंने बच्चों को सिखाया था कि 3 इडियट्स में आपने पता है वो ट्रिक सीखी होगी, जहाँ बच्चा किक करता है, याद है, किक करता है और वो आपको 5 सितंबर की डेट याद रखनी है। तो 5th मंथ ऐसा आपको याद रखना है। तो 5th मंथ जो रहेगा ये आपका इसका आंसर रहेगा। किसका आंसर रहेगा? आपका आंसर रहेगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फीटस। बाकी आपको पता है कि जो आपके 3rd मंथ रहेंगे वो आपके लिम्स वगैरह फॉर्म होते हैं। 2nd मंथ में आपके डिजिट रहेंगे, और 6th मंथ में जो रहते हैं आपके हेयर और आईलैशेस वगैरह फॉर्म होते हैं। ओके, सो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? 5th मंथ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली। अभी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, एक चीज़ गाड़ी गोल घुमा देने की है नॉट के ऊपर, कि गंदी बात पता करनी है, नॉट करेक्ट बात पता करनी है आपको। ओके, सो टेक वंस इन अ वीक सही बात है, नॉन स्टेरॉइडल ये भी सही बात है, फ्यू साइड इफेक्ट ये भी सही बात है। गंदी बात पता करनी है, गंदी क्या है? लो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो ये आपका आंसर राइट होगा। लो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, वंस इन अ वीक ले रहे हो तो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी काफ़ी हाई है, नॉन स्टेरॉइडल है और साइड इफेक्ट्स भी कम है। तो जो लो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है वो आपकी गंदी बात होगी, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है विद रिगार्डिंग द सहेली। ओके, नेक्स्ट चलते थर्ड, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने लास्ट के मिनट्स में, लास्ट के आवर्स में मैंने एक शॉर्ट डाला था जहाँ पे मैंने सारे साइंटिस्ट के नाम लिखे थे। मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे साइंटिस्ट के नाम थे, तो 2 मार्क्स आपके फ्री के मिल गए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सीधी सी बात है, आपका आ जाएगा वॉल्टन, सटन एंड थियोडर बोवेरी। बाकी आपके पास कौन कौन से ऑप्शन, मेंडल था आपको ऑलरेडी पता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह है, एंड डी वॉरेंस एंड कॉरेंस था, तो वो तो आपका हो गया समथिंग थियरी अबाउट। ओके, सो डी वेरिस एंड कॉरेंस ने आपके डिस्कवर किया था मेंडल के वर्क को। बाकी लैंगडन डाउन था, उसने आपके डाउन सिंड्रोम को बारे में बताया था। ओके, सो आपका राइट आंसर आएगा वॉल्टन एंड सटन। नेक्स्ट चलते हैं, विच साइंटिस्ट प्रपोज द थॉट ऑफ सेंट्रल डॉगमा। अब सेंट्रल डॉगमा की बात की तो जाहिर सी बात है काफ़ी बच्चे वॉटसन और क्रिक में कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने साफ साफ बताया था कि सेंट्रल डॉगमा की बात आई तो सिर्फ और सिर्फ एक ही साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, और वो था आपका फ्रांसिस क्रिक। ओके, बाकी आपको पता है जेम्स वॉटसन तो को डिस्कवर था फॉर द डबल हेलिक्स मॉडल। बाकी आपके मॉरिस विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन के ऊपर बात की थी। बाकी मिस्चर जो था उसने फर्स्ट आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बात की थी। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल डॉगमा पूरा था, तो आपका आंसर आएगा फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस, निएंडरथैल मैन, होमो हैबिलिस। बाय डिफॉल्ट एनसीईआरटी डेटा है, कुछ करना नहीं था आपको सिंपल डेटा यहाँ पर प्रिंट करना था। काफ़ी बच्चे थे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे बिकॉज डेटा बेस था। तो सीधा के सीधा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, आंसर डी, दैट इज़ 900 सीसी आएगा होमो इरेक्टस का। निएंडरथैल का आपका आएगा 1400 सीसी, एंड देन 650 सीसी फॉर द होमो हैबिलिस। ओके, सो ये परफेक्ट आपका आंसर रहेगा। यहाँ पे फैक्ट बेस था तो बच्चे ऑफ कोर्स यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक की होगी, बट ये जो पेपर है वो मेरे एक स्टूडेंट का है, तो आई थिंक उसने मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो सब प्रिडिक्ट सही किए। लेट्स सी कितने प्रिडिक्ट सही किए उसने। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात की जाए तो जाहिर सी बात है आपका 2 ही थे, है ना, बोन मैरो एंड थाइमस। तो बोन मैरो तो है नहीं यहाँ पे, तो ऑफकोर्स थाइमस इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी टॉन्सिल, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन सारे क्या थे, ये सारे के सारे अपने क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। डायग्राम पूछा था आपको, डायग्राम पूछा है ये आपका ये। ओके, जस्ट मिनट, मैं इसको राइटिंग में भी
लिखना है मुझे इसके ऊपर आंसर। ओके या ओके। सो बैक्टीरियोफेज का ऑफकोर्स डायग्राम पूछा गया है, ए लेबलिंग पूछा है, तो ए क्या है आपके पास, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा हेड हो जाएगा, और बी आपका क्या हो जाएगा, नेक हो जाएगा। नेक कॉलर क्या दी है, नेक या फिर कॉलर बोल सकते हो उसको आप, ठीक है, नेक बोलो या कॉलर बोल लो। सी ऑप्शन देखा जाए तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका यहाँ पे टेल, और यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपके पिंस। तो क्या मैच कर रहा है आपका, मैच कर रहा है हेड कॉलर टेल पिन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर बैक्टीरियोफेज के लिए, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। इजी था, लेबलिंग बेस्ड था, एक तो लेबलिंग पूछ, हमेशा डायग्राम बेस्ड तो आता ही है, इस बार सिर्फ 2 ही आई थिंक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। ओके बाकी ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए है। अब चलो ये भी क्यों ही छोड़ना है, कहीं लेते हैं। अगर LAB की बात की, लैक्टिक एसिड बेसिलस की बात की जाए तो आपकी जाहिर सी बात है LAB विटामिन B12 के लिए इंक्रीजिंग के लिए होता है। पाम सैप की बात की टॉडी के लिए होता है, टॉडी मिक्स टॉडी। और रिंग प्रोपियोनिबैक्टीरियम की बात की जाए तो स्विस चीज़, एंड लाइपेस की बात की जाए तो लॉन्ड्री ऑयल स्टेन। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके हाँ बराबर है, ठीक है। ओके आगे जान देते हैं। एथ क्वेश्चन है, एथ क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू गॉट द PBR 3:2 एट द प्लेस ऑफ बाम H1 एंड मेक अ रिकॉम्बिनेंट DNA फ्रॉम इट, विच ऑफ द एंटीबायोटिक रिमेन्स रेजिस्टेंस। ओके रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, अब यहाँ बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने बताया था आपको पहले भी कि क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पे बताया था क्या, यहाँ पे बताया था मैंने आपको एम्पेसिलिन, और ये बताया था आपको मैंने टेट्रासाइक्लिन, याद आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे मैंने आपको 2 साइड बताई थी, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, बाम H1 वाली और बाम बस वाली है ना, साल 1। और यहाँ पे आपके एम्पेसिलिन के पास 2 साइड थी, कौन सी थी, PVU1। ओके अभी सिर्फ 1 लिखता हूँ, और PST1, याद है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बाम H1 को हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे साइड पे फॉर एग्जांपल हमने अपना डिज़ायरेबल जीन डाला, यहाँ डिज़ायरेबल जीन डाला फॉर एग्जांपल। ओके बाम H1 के पास, आराम से सुनना, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक की होगी। बाम H1 के ऊपर अगर आप क्या करते हो, अपना डिज़ायरेबल जीन डालते हो, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, दैन विच ऑफ द एंटीबायोटिक इट रिमेन्स रेजिस्टेंस। अब भाई टेट्रासाइक्लिन वाला तो आपने क्या बना दिया, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया ये तो, क्योंकि आपने बाम H1 के ऊपर क्या कर दिया, आपने डिज़ायरेबल जीन डाल दिया, तो आपका टेट्रासाइक्लिन क्या हो गया, सेंसिटिव हो गया। ये पूछा गया है कि कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, तो आपको रेजिस्टेंस करना था, तो आपका आंसर आएगा एम्पिसिलिन। तो मेरे बच्चे ने यहाँ पे करेक्ट आंसर किया हुआ है। अब देखो ध्यान से, काफ़ी बच्चों ने ये सोचा हुआ कि टेट्रासाइक्लिन के बाम H1 की साइट कहाँ है, तो काफ़ी बच्चों ने ये सोच लिया होगा, तो टेट्रासाइक्लिन कर दिया होगा आंसर, बट नहीं, आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था। तो काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आराम से आपको सॉल्व करने का। ओके तो 9th चलते लास्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर। जाहिर सी बात है आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, माइक्रो प्रोपोगेशन, परफेक्ट है। बाकी टोटीपोटेंसी तो अलग है, आपकी कैपेसिटी ऑफ द सेल टू ग्रो। सोमा क्लोन्स तो आपके आइडेंटिकल प्लांट्स वाले थे। बाकी एक्सप्लांट की बात किया तो पार्ट, इट्स अ पार्ट विच इज़ यूज टू फॉर द कल्चर। ओके तो ये आपका आंसर आएगा माइक्रो प्रोपोगेशन। नेक्स्ट डी, अब ये तो भाई क्या है, करेक्ट इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पूछा है, तो सीधा का सीधा आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, dN/dt इक्वल्स टू RN, फैक्ट बेस था। ओके नेक्स्ट चलते हैं, अरेंज द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन क्रॉनिकल ऑर्डर्स। अब देखो यहाँ पे आपके NCERT वाइज आपको जाना था, आपके NCERT में एकदम सीक्वेंस प्रॉपर लिखे हुए थे, ठीक है। दैट इज फ्रेगमेंटेशन लिखा हुआ था, लीचिंग लिखा हुआ था, तो मतलब आपका 1 और 2 मतलब A और C में से आपका रहेगा। ओके लेकिन देखो लीचिंग के बाद तुरंत क्या आ गया, कैटाबॉलिज्म, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। प्रॉपर जा रहे हैं हम लोग, बराबर जा रहे हैं। कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड देन मिनरलाइजेशन होता है लास्ट में, ये आपका आंसर रहेगा। 12 का रहता है लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 12 का रहता है, इन इंडिया हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर। अभी तो डेटा है बाय डिफ़ॉल्ट 448, बराबर आंसर है, को मतलब बराबर टिक किया बच्चे ने। नेक्स्ट चलते हैं 13 क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक। जाहिर सी बात है आपका जो माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगा वो आपका पोलन सेक में कन्वर्ट होता है, सही बात है। टेपिटम इज द इनर लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, सही बात है, इनर मोस्ट लेयर होती है। E²MT पता है आपको, पवन सर की ट्रिक थी, E²MT आप अंदर से बाहर जाते हो, ठीक है। तो ऑफकोर्स इनर मोस्ट कौन सी हो जाएगी आपकी, सॉरी आपके यहाँ पे ऐसा रहेगा, E²MT सॉरी ऐसा रहेगा। तो टेपिटम कौन सी होगी आपकी, इनर मोस्ट रहेगी, तो आउटर टू इनर जाते हो, तो टेपिटम आपकी इनर मोस्ट रहेगी। तो आपका आंसर दोनों बराबर स्टेटमेंट है, A एंड R बोथ आर करेक्ट, लेकिन जो R इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिकॉज वो आपके एसेशन को समझा नहीं रहा है। ओके तो इतना हो गया डन, आई गेस यहाँ तक हम बराबर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके लेकिन क्योंकि टेपिटम जो है वो ऑफकोर्स की बात है आपकी इनर लेयर
कोई डेवलपमेंट कॉज नहीं करता, ठीक है। तो पोलन सेक का ऐसा कोई लेना देना खास है नहीं, ठीक है, मतलब रीज़न प्रॉपर आपका बैठा नहीं रहा है। ओके, सो ये आपका रहेगा। 14 चलते, 14 क्वेश्चन कौन सा आपका, 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन विच मैक्सिमम टाइम, मैंने बच्चों को PYQ में पूछे क्वेश्चन, PYQ मोस्ट ऑफ रिपीट हुए। 1971 इज द आंसर। विच प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन वी वांट द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन फ्लावर, मैंने ये आपके MCQ के सेशन में करवाया था यूट्यूब पे। ओके, जब आपको आपको जीनोटाइप फाइंड करना फॉर द अननोन फ्लावर, सीधा का सीधा आप क्या करते हो, टेस्ट क्रॉस यूज़ करते हो। मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड इनकम्प्लीट भी नहीं था, मैंने तो आपको काफ़ी एडवांस सिखाया था। मैं तो आपको ये भी सिखाया था कि भाई बैक क्रॉस होता है क्या, जब भी आप है ना F1 को आपके पेरेंट से करवाते हो, है ना, बैक क्रॉस हो गया। फिर इसके 2 टाइप के होते हैं, टेस्ट क्रॉस होता है, आउट क्रॉस होता है, सब सिखाया था मैंने डिटेल में आपको MCQ के सेशन में। यहाँ तो सिर्फ नॉर्मल टेस्ट क्रॉस ही पूछ ले तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ही ईजी आंसर हो जाएगा। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द टेम्पलेट चेन। ओके, यहाँ पे आपको टेम्पलेट चेन दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखना आपको कि किसके टेम्पलेट चेन दिए। ओके, DNA के दिए, सही बात है, DNA के दिए। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजन बेस आपको mRNA की फाइंड करना है, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे क्या है, आपका आ जाएगा आंसर A है तो सामने क्या हो जाएगा, T है सॉरी, आपका आंसर क्या हो जाएगा सामने A, G है तो क्या हो जाएगा AGC हो जाएगा। ओके, और C है तो क्या हो जाएगा आपका TG, A है तो क्या हो जाएगा सामने आपका U, क्योंकि mRNA बनाना आपको, ठीक है। तो कितना मैच कर रहा है आपको, देखो ACGU कहाँ मैच कर रहे हैं, ACGU ये मैच कर रहा है, ACG बराबर। देखो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तक ही मैंने किया, सिर्फ आगे किया ही नहीं मैंने। ACGU की आपका आंसर आएगा 16 आपका। 16 का आपका आंसर क्या रहेगा, B ऑप्शन रहेगा। ख़त्म बात। ये बहुत ही अच्छे बहुत ही सिंपल था। मैं तो काफ़ी बच्चों को ट्विस्टेड पूछता हूँ कि टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट के फॉर्म में या फिर कोडिंग नॉन कोडिंग के फॉर्म में पूछता हूँ। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा था बच्चों को, नहीं तो मेरे बच्चों ने उड़ा दिया होगा, और मेरे बच्चे ने उड़ा दिया, इसने B ऑप्शन टिक किया है। ओके, 17 चलते हैं। अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, भाई तो गला फाड़ फाड़ के मैंने चलाया था कि सॉलिटेशन है भाई, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन ये हो गया। बाकी ह्यूगर डिग्रीस ने दिया था, इसके बारे में पता होना चाहिए। लार्ज स्केल म्यूटेशन विच लीड टू ऑफकोर्स स्पेसिएशन। 18 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ऑफकोर्स बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा आपका ऑस्किलोटोरिया। अगर नॉस्टोक लिखा होता तो भी आपका आंसर रहता, बिकॉज दोनों क्या आपके साइनोबैक्टीरिया है। एंड एजोस्पाइरुलम एंड जो आपका एजोटोबैक्टीरिया वो आपके फ्री लिविंग बैक्टीरिया, सही बात है। ओके, एंड स्पाइरुलिना जो था आपका ये आपका सिंगल सेल प्रोटीन सोर्स के लिए आपके बारे में एनसीईआरटी में बताया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स ऑस्ट्रेटेरिया। अगर नॉस्टोक होता तो नॉस्टोक भी आपका आंसर हो जाता। ओके, 19 चलते हैं। 19 को चलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ द बायोलिस्टिक विच मेथड इज यूज फॉर कोटिंग। अब बायोलिस्टिक जीन गन की बात हो रही है, ऑफकोर्स ये बात है, हम DNA रैप कर रहे थे। ओके, किसके ऊपर, GT गोल्ड एंड टंक्शन। बच्चों को सिखाया था मैंने, मेरे हेलमेट पे GT लिखा होता है तो बच्चों को याद करवाता है कि GT आपको ऐसे याद रखना है। ओके, सो टंगस्टन गोल्ड तो नहीं है तो टंगस्टन आपका आंसर 19A, ईजी पीजी। आगे जान दो। 20 करते हैं। विच ट्रांजिट एनिमल इज बीइंग यूज टू टेस्ट सेफ्टी फॉर द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की बात की तो माइस आपका आ जाएगा। माइस इज यूज माइस आर द फर्स्ट लाइन फॉर टेस्टिंग वैक्सीन सेफ्टी बिफोर द प्राइमेट्स। बिकॉज प्राइमेट से पहले आपको माइस रखा जाता है। ओके, if in any pond there are 60 lotus plant last year के and reproduction 20 and through reproduction 24 new plants आए, आपके लास्ट 24 थे और न्यू रिप्रोडक्शन प्लस आपके आए। तो सीधी की सीधी बात है, आप लोग इसमें सी पर क्या कर दोगे, आपका बर्थ रेट का फॉर्मूला था न्यू इंडिविजुअल्स अपॉन आपका इनिशियल पॉपुलेशन। ओके, न्यू इंडिविजुअल्स कितना 24 अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है 60। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बन जाएगा, डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 0.4 इज़ द राइट आंसर। तो न्यू इंडिविजुअल्स अपॉन द इनिशियल पॉपुलेशन आपका आंसर फॉर्मूला रहेगा, न्यू इंडिविजुअल्स अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। बर्थ रेट का आपका ये रहेगा। नीट के लिए बाकी अलग से फॉर्मूला भी यूज़ होता है। ओके, बट ये आपके बेसिक आपको एनसीईआरटी वाला चलना था। ओके, आगे चलते हैं। 22 क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पार फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी, ये भी मैं आपको MCQ में करवाया था मेरे यूट्यूब के सेशन में। इन द प्लांट ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, आपको पता है पार जो होता है आपका कितना मिलता है, लेस देन 50% आपका टोटल जो होता है वो आपको प्लांट को मिलता है, और प्लांट खाली 2-10% कैप्चर कर पाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन पूछा है। ओके, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 22 का आपका आ जाएगा C, 50% आ जाएगा आपका। ओके, तो टोटल इंसिडेंट पूछा है सोलर रेडिएशन तो लेस देन 50% होता है। अगर ये पूछा होता है कि प्लांट कितना कैप्चर करता है तो आपका 2-10% आपका आंसर होता है। लेकिन बच्चे यहाँ पे देखो फिर से कन्फ्यूज़ हुए होंगे, काफ़ी बच्चों ने ये किया होगा 2-10%, पर मेरा बच्चा कन्फ्यूज़ नहीं हुआ, वो बंदे ने 50% करके आया है। ओके, आगे चलते हैं। 23 करते हैं। सेक्रेट ग्रूव्स आर फाउंड, अगेन यूट्यूब के इस MCQ से निकाला है क्वेश्चन मेरे।
ओके। अब मैंने चिल्ला चिल्ला के भी मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे, एमसीक्यूज में से मैंने निकल आए थे ये क्वेश्चन। ओके, तो हिल्स इन मेघालय आपका आंसर रहेगा, सेक्रेड ग्रुप्स की बात किए थे। बाकी खासी करवाया था, खासी एंड जेनेतिया हिल्स इन मेघालय दोनों आपके थे मेघालय के अंदर सेक्रेड ग्रुप्स। ओके, आगे चलते हैं। विच आर फॉलोइंग इज पजेस ओनली क्रॉस विच इज पजेस ओनली क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात किया तो ऑफकोर्स ही बात है आपका यहाँ पे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी विल बी द आंसर बिकॉज दैट प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स। ओके, विच इज़ फोर्सिंग द क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी आपका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी विल बी द राइट आंसर। ओके, 24 का आपका रहेगा सी ऑप्शन। ओके, 25 का चलते हैं। इन विच मैथड स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। ओवम की बात की जाए तो ऑफकोर्स स्पर्म डालो सीधा ओवम के अंदर, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है भाई स्पर्म को। इक्सी बोल दोगे आप, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इक्सी, मैं इक्सी बोलता हूँ उसको। ओके, आगे चलते 26 कर लेते हैं। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, ये तो मैंने करवाया था आपको, ये एमसीक्यू करवाया था मैंने आपको, है ना। अनएम्बिगियस, यूनिक, यूनिवर्सल होता है, ये सारे मैंने एमसीक्यू में बाजू में स्टेटमेंट भी लिखी थी मैंने। तब ये भी कराया था एमसीक्यू में कि वो ये आपका एमसीक्यू जो मैंने करवाया था, मैंने अभी कहा था आपको कि रॉन्ग क्यों है। तो जब मैंने रॉन्ग समझा तो मैंने ये सब स्टेटमेंट लिखी थी जेनेटिक कोड के बारे में एमसीक्यू में। तो जितना एमसीक्यू देखा है सेशन, उसके भी आराम से आप मार्क्स लेके जा सकते हो कि ये क्वेश्चन आएगा। अब ये पूछा इट इज़ एक्सेप्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है कि किसके लिए एक्सेप्शन बनता है, तो ये प्रोटोजोन्स के लिए एक्सेप्शन बन जाता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट 26 के, दैट इज़ प्रोटोजोन्स के लिए बन जाता है आपका एक्सेप्शन। एंड माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स, ये आपके प्रोटोजोन एंड माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स, ये दोनों आपके क्या बन जाती है, वेरिएशन होते हैं इन यूनिवर्सल जेनेटिक कोडोन में। ओके, 27 चल लेते हैं। 27 की बात करते हैं। विच द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फिश लाइक रेप्टाइल्स ड्यूरिंग इवोल्यूशन दैट वेंट फ्रॉम लैंड इनटू वाटर टू इवॉल्व। अब 27 की बात किया, 27 के अंदर आपका इस्चियोसॉरस विल बी द राइट आंसर बिकॉज वो आपके लैंड रेप्टाइल्स है जो कि विच गोज बैक इन द सी अराउंड 200 मिलियन ईयर्स एगो, तो वो आपका रहेगा। ओके, 28 की बात किया, 28 के द वैल्यू ऑफ बीओडी इज डैश इन पॉल्टेड वाटर एंड डैश इन ड्रिंकेबल वाटर। भाई मैंने बच्चों को बताया था, फॉर्मूला होता है बीओडी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्योरिटी। बीओडी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्योरिटी, जितना बीओडी ज़्यादा उतनी प्योरिटी कम, जितना बीओडी कम उतनी प्योरिटी ज़्यादा। अब यहाँ पूछा वैल्यू ऑफ बीओडी इज डैश इन पॉल्टेड वाटर। अब पॉल्टेड वाटर ऑफकोर्स की बात है, तो गंदा पानी, तो मतलब वहाँ पे बीओडी कैसा रहेगा, यहाँ पे रहेगा हाई। ओके, सो यहाँ बीओडी पूछा था इसलिए यहाँ पे बीओडी का हाई हो जाएगा और यहाँ पे बीओडी लो, तो हाई एंड लो। पॉल्टेड वाटर में हाई रहेगा बीओडी एंड यहाँ पे क्या रहेगा आपका लो रहेगा। बाकी बीओडी आपको पता है, इट इंडिकेट्स हाई ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। ओके, सो ड्रिंकेबल वाटर मस्ट हैव वेरी लो बीओडी। सो आपका आंसर रहेगा बराबर बी। बच्चा कंफ्यूज हुआ था मेरा, लेकिन आई थिंक उसे राइट टिक करके आया, बी करके आया। सो हाई एंड लो वुड बी द राइट आंसर 28 का। ओके, बी। फिर 29 पे चलते हैं। 29 क्या है, विच द फॉलोइंग इज एक्ट एज अ मॉलिकुलर सीजर। मॉलिकुलर सीजर की बात की तो ऑफकोर्स ही बात है, आपका मेरी एमसीक्यू में से आया हुआ है यूट्यूब के। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिकुलर सीजर है। बाकी मैंने भी बताया था डीएनए लाइगेज एक्ट एज अ मॉलिकुलर ग्लू। ये सब कुछ आपके नॉर्मल आपके जो आते हैं क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन है। ओके, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रहेंगे। बाकी मैंने गाता से भी सीक्वेंस करवाए थे इको R1 के, वो भी पीछे नहीं, बाकी अच्छा क्वेश्चन था वो वाला भी। फ्रॉम विच ऑफ ट्रांजिन एनिमल ह्यूमन प्रोटीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। अब भाई सीधी सी बात है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन आपके बायोटेक से बेटा का बेटा क्वेश्चन आया हुआ है। इट्स अ ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स टू ट्रीट दिस लंग डिसीज कॉल्ड एम्फीसीमा, जहाँ पे एल्वियोलर वॉल जो है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। बाकी मैंने कहा था अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन वाला मेरे एमसीक्यू में से आया था। अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन मैंने एमसीक्यू में करवाया था और मैंने वह तब भी समझा था कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन से कुछ कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ भी अल्फा अल्फा लिखा है 2 बार पढ़ लेने का कि किसका पूछा है। रोजी वाला पूछा होता, काव वाला पूछा होता तो आप ये वाला ले देते लैक्टा एल्ब्यूमिन, लेकिन यहाँ पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन पूछा था तो आपको एम्फीसीमा करना था। एम्फीसीमा पूछा तो अल्फा एंटीट्रिप्सिन करना था। ओके, नेक्स्ट 31 चलते हैं। चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की तो ऑफकोर्स बात है आपको NT+1 इक्वल्स टू NT प्लस B+I माइनस D+E। तो आपका आंसर 31 क्या हो जाएगा, ए नहीं जस्ट मिनट, एक मिनट रुक जाओ। B+I माइनस D+E बराबर है 31 शुड बी ओके बराबर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो करेक्ट का आंसर है, आंसर बराबर है आपका 31 का डन हो गया ए। 32 कर लेते हैं। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ विच होल बायोस्फीयर अप्रॉक्सीमेट कितना होगा, भाई ये भी 170 बिलियन टन से। कैसे 170 में था, बच्चों को मैंने बताया भी था कि जो आपका लैंड होता है, लैंड के पास होता है 115 बिलियन प्लस ओशन की बात करें तो वहाँ पे होता है 55, तो आपका बन जाएगा 170 बिलियन टन बन जाएगा 32 का। ओके,
33 करते फॉर जनरल स्टूडेंट्स के लिए आपका ये डायग्राम बताना था। डायग्राम तो बहुत ईजी था। ये आपके बहुत सारे कार्पल दिख रहे हैं आपको, ये सोनो, ये आपका हो गया मल्टी कार्पलरी, तो हो गया। अब क्या है ये सिनकार्पस कैपोकार्पस। सिनकार्पस आपका ऐसे ऐसे फ्यूज़ था, याद है कि नहीं, ऐसा ऐसा फ्यूज़ था आपका। तो ये फ्यूज़ नहीं है, यहाँ पे फैले हुए देखो फ्री है, तो क्या हो जाएगा आपका एपोकार्पस। क्या आपका आंसर आएगा यहाँ पे एपोकार्पस आएगा। बाकी माइकेलिया आपका इसका एग्जाम्पल था, ईजी। तो ये रहेगा आपका 33। अब ये 33 भी वाला जान 34 का फटाफट टाइम नहीं है अपने पास। वैसे 33 का अगर देखा जाए तो आंसर भी कर लो ना आपका। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर प्लांट, तो आपका इसका आ जाएगा लोटस। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन फॉर द स्टेरिलाइजेशन। ओके, 34 की बात कर रहे थे। अब 34 की बात करते हैं तो ये रहेगा आपका विच वन इज द करेक्ट मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं। स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं आप लोग, एमओए क्या रहता है स्टेरिलाइजेशन का मोड ऑफ एक्शन, मैंने करवाया था बच्चों को, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी। हम क्या करते हैं वहाँ पे वास डेफरेंस को कट कर रहे थे वैसेक्टोमी, एंड फ्लैरोपिन ट्यूब को कट कर रहे थे ट्यूबेक्टोमी। ये दोनों आपके मेथड है स्टेरिलाइजेशन के, है ना, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। हम दोनों में करते क्या है, हम गैमेट को ट्रांसपोर्ट ही रोक देते हैं ना हम लोग, ये सुन लो, वास डेफरेंस के बीच में रोक देंगे और ट्यूबेक्टोमी के बीच में रोक देंगे, ये सुन लो। वैसे वास डेफरेंस फॉर्म नहीं आएगा, ट्यूबेक्टोमी से ओवर नहीं आएगा, इजी। तो आपका आंसर 34 क्या रहेगा, आपका बी रहेगा, ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट। 35 करते हैं। व्हेन द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड। अब देखो यहाँ काफ़ी बच्चे लटके गए थे 4.5 बिलियन। अब भाई वो 4.5 बिलियन जो था वो आपका अर्थ का ओरिजिन था। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, सेलुलर लाइफ का पूछा गया क्वेश्चन कि फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब बनेगा, तो आपका एक्चुअली आंसर आएगा 3 बिलियन ईयर्स एगो। ओके, बाकी 2 बिलियन क्या था, वो तो आपका सेलुलर लाइफ फॉर्म था। तो 3 बिलियन क्या था आपका नॉन सेलुलर लाइफ, 2 बिलियन क्या था आपका सेलुलर लाइफ, और 4.5 क्या था आपका अर्थ का ओरिजिन। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन थे। बाकी लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द 4 बिलियन ईयर्स एगो वाली थी। यहाँ पे नॉन सेलुलर पूछा गया भाई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 बिलियंस आपका आंसर रहेगा। 36 करते हैं, विच आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडीए एडेनोसाइन डियामाइनेस डेफिशिएंसी। अगेन अपने एमसीक्यू में से आया, यूट्यूब के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यू में से आया, मैं प्रूव कर रहा हूँ आपको, आप जाके देख सकते हो यूट्यूब के वीडियोस। ओके, तो विच आर द फॉलोइंग करेक्ट किसके लिए, जीन थेरेपी के लिए बताया था मैंने आपको 4 साल के बच्चे के ऊपर। तो ये मैंने क्वेश्चन बता चुका हूँ पहले भी, जीन थेरेपी वाला, ठीक है। 1990 मैंने ये भी मेंशन किया था, याद है आपको, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज इन 1990। ओके, 1990 में हुआ था, ये भी मैंने दिखवाया था आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं 37। एट द माइक्रोपाइल एंड एग एपेटस कंसिडर्ड बाय विच फॉर फ्यूजन ऑफ विच सेल। अब भाई एग एपेटस कहाँ पे, माइक्रोपाइल एंड पे जो आपका है एग एपेटस के अंदर क्या क्या आता है, अभी भी मैंने करवाया था, मी सी कराया था आपको, याद है, मी सी ट्रिक थी कि माइक्रोपाइल एंड पे एग वाला होता है और आपका चलाजल एंड पे एंटीपोडल होता है। अब यहाँ ये पूछा है कि माइक्रोपाइल एग बराबर है, अब एग की एपेटस के अंदर क्या क्या आता है, तो जाहिर सी बात है 2 साइनोजिड सेल आते हैं और एक एग सेल आता है उनके अंदर। ये भी अपनी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, यूट्यूब के एमसीक्यू में से आई है। 38 का लेते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte की बात की तो डिप्लॉयड होता है, दैट इज 2n मतलब 46 मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। फर्स्ट पोलर बॉडी पूछा है, फर्स्ट पोलर बॉडी तो आपकी क्या है, हैप्लॉइड है 23। आफ्टर मियोसिस 1 क्या बनता है आपका फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, और 46 और 23 वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते 39 क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 क्वेश्चन का है, विच फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आउट। ये भी मैंने करवाया था आपको, मैंने अगेन जब मैंने मोस्ट IMP करवाया था क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तब भी मैंने कहा था, जो यूट्यूब का वीडियो था कि भाई IUD के ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनता है। लो बन गया आपका। हार्मोन रिलीजिंग पूरा तो LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट, ये दोनों आपके क्या बन जाएंगे, आपके आंसर बनेंगे। अब प्रोजेस्टासर्ट यहाँ पे है ही नहीं, प्रोजेस्टासर्ट तो LNG20 इज द आंसर। बाकी लिपेज ट्यूब तो नॉन मेडिकल था, और मेडिकल तो आपका कॉपर रिलीजिंग था, इजी। 40 चलते हैं, विच डिसऑर्डर इज कॉज बाय ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट आपके एनसीईआरटी में इसका पेडिग्री चार्ट भी था, ये सुन लो। आपका सीधा का सीधा आंसर क्या आएगा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। 41 इफ द DNA हेलिक्स इज एडेनिन इज 35% बाई एड, कितना एडेनिन 35%, और कितना क्या फाइंड करना है, साइटोसिन फाइंड करना है, साइटोसिन फाइंड करना है। तो जितना ए होता है उतना क्या होता है, टी होता है, 35 हो गया, तो कितना हो गया 70 हो गया, 80 90 100 30 बच गया। अब 30 को डिवाइड बाई 2 कर दो, 15%, बाकी आपका बच जाएगा 80, फिर जी 15, सी 15 का है, हो गया ख़त्म आंसर। 41 इज़ द आंसर, इजी। बहुत शॉर्ट ट्रिक थी आपका ये वाला, शॉक ऑफ रूल्स, इजी। शॉक ऑफ रूल्स आपने इजीली कर लिया। 42 कर रहे थे, विच गैस इज नॉट यूज्ड इन मिलर एक्सपेरिमेंट, कहा था मिलर के ऊपर करके जाना, आएगा क्वेश्चन। ओके, तो इसकी ट्रिक क्या थी मिलर एक्सपेरिमेंट की, वाम WHAM, W से वाटर वेपर, ओके, H से हाइड्रोजन, A से अमोनिया, M से मीथेन,
ओके, तो वाटर है आपके पास, मीथेन है आपके पास, अमोनिया आपके पास, क्या नहीं है आपके पास, नॉट यूज्ड, तो बोलोगे आप H2S। तो आपका क्या आंसर बन जाएगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा H2S। इजी, तो ये आपका इजीली हो गया। 43 कर लेते हैं। अब 43 कहते हैं दैट इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव डन सर्जरी। अब सर्जरी के बाद जो दी जाती है आपको अच्छे से पता है, दैट इज कॉल्ड द मॉर्फिन, इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव्स एंड एज वेल एज एनाल्जेसिक फॉर द सर्जिकल एक्सपेरिमेंट। ईजी, आगे चलते हैं। 44 मैथ द फॉलोइंग था। अब देखो ये भी मैंने अपने MCQ से आया, ये भी अपने MCQ से ही आया है जो वीडियो बनाया था मैंने। ओके, लैक्टोबैसिलस की बात की जाए तो फर्स्ट का ऑफकोर्स आंसर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। सेकंड की बात की ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये भी आपके MCQ से आया, आपने बनाया था यूट्यूब सेशन पे। साइक्लोस्पोरिन ए फंजाई से निकलता है। स्ट्रेप्टोकोकस की बात की तो क्लॉट बस्टर है। और सैक्रोमाइसिस सेरिवेशी क्या बची आपका लास्ट का, इथेनॉल, क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ तक मेरा बच्चा बहुत सही कर रहा है, प्रॉपर सही जा रहा है अभी तक। ओके, कोई गलती नहीं हुई, एक भी गलती नहीं हुई उसकी अभी तक, एक बार भी मिस्टेक नहीं हुई है उसकी। 45 करते हैं, विच आर द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्टिंग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन बायोटेक। फर्स्ट टाइम जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें डिस्कवर किया था, कौन सा किया था भाई, हिंद 2 किया था, वॉज द फर्स्ट टू बी आइसोलेटेड एज वेल एज कैरेक्टराइज्ड। 46 करते हैं, एट प्रेजेंट हाउ मेनी रिकमेंड थेरेपीज हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज़ ऑल ओवर। देखो हाउ मेनी रिकमेंड थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन। अब यहाँ पे अप्रूव्ड पूछा हुआ है तो सीधी सी बात है, आपके इनसाइड डेटा था 30 का, 30 आपके इनसाइड डेटा है। ग्लोबली आपके पास 30 रिकमेंड थेरेपेटिक्स होती है जो कि अप्रूव हो चुकी है। उसमें से जो आपका 12 था वो आपके इंडियन मार्केट में क्या हो चुकी है, इंडियन मार्केट में आपका बिकता है। ये सुनो, इंडियन मार्केट में आपका बिकता है। अब यहाँ बच्चा 12 में भी कन्फ्यूज़ हो सकता था, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना था क्वेश्चन आपको। तो 30 आएगा आपका रिकमेंड थेरेपेटिक विच इज़ अप्रूव्ड ऑल ओवर पूछा था, इंडिया के लिए नहीं पूछा था खाली। तो यहाँ काफ़ी बच्चों ने यहाँ भी मिस्टेक करी होगी। आई थिंक मेरे बच्चे ने भी करी यहाँ पे मिस्टेक। आई थिंक वो 30 और 20 में कंफ्यूज हो गया था। आई थिंक पता नहीं क्या करके आया, मुझे पूछना पड़ेगा उससे। आई थिंक वो 30 करके आया था, ऐसा बोल तो रहा था मुझे। ओके, नहीं आई थिंक 20 करके आया, वो रॉन्ग करके आया था। ओके, वही कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। 47 चलते हैं, विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन सी एनिमल एंड क्लाउन फिश। सीधी बात है कमेंसलिज्म। अगेन अपने MCQ से जो अपना यूट्यूब पे कराए थे मैंने 50 करवाए थे भाई, लेकिन 50 ऐसे करवाए थे, बहुत ही इफेक्टिव MCQ करवाए थे जो बैक टू बैक क्वेश्चन वहाँ से बन रहे थे। तो ये भी आपके देखो बैक टू बैक अपने MCQ से निकले। कमेंसलिज्म +0 वाली बात है, +0 वाली बात है। ओके, द फिश विल गोइंग टू गेट, ऑफकोर्स द फिश विल गोइंग टू गेट प्रोटेक्शन एज वेल एज द एनिमल जो था आपका, इट विल नॉट गेटिंग एनी हेल्प्ड और नॉट गेटिंग एनी हार्म्ड। सो +0 आ जाएगा कमेंसलिज्म। 48 कर लेते हैं भाई, 48 कर लेते हैं। 48 क्या है, विच द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम से क्या रिलेटेड नहीं है, तो आपका कंजर्वेशन है, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी लॉस, सही बात है। डिग्रेडेशन क्या है आपका, क्या है वो आपका इंक्लूडेड नहीं है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ओके, कोई कंपोजिशन होता है, सर्टिफिकेशन होता है। डिग्रेडेशन इज एक्चुअली नॉट अ प्रोसेस, इट इज़ एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ डैमेज। ओके, सो ये आएगा आपका आंसर। 49 करते हैं, एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से आप दूर जाते रहो, ठीक है, आपका ग्लोब है, इक्वेटर से दूर जाते रहो। तो क्या है आपका स्पीशीज ऑफ बर्ड्स पूछा है, तो स्पीशीज ऑफ बर्ड्स पूछी तो जाहिर सी बात है आपका पहला क्या आ जाएगा, 1400 बर्ड की स्पीशी है। ओके, कहाँ पे आपको कोलंबिया में मिल जाएगी। न्यूयॉर्क पे चलते हैं, तो न्यूयॉर्क पे आपको मिल जाती है 105, और पर जाते रहो कितनी बन जाएगी, 56 मिल जाएगी। कहाँ मिल रहा है बोर्ड ऑप्शन, कहाँ मिल मैच हो रहा है, 1400, 105 एंड 56, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट चलते हैं ऑप्शन, आई थिंक यहाँ भी मेरा बच्चा रॉन्ग करके आ गया, आई थिंक ऑप्शन बी करके आ गया। पहले ऊपर वो रॉन्ग किया उसने, सेकंड ये उसने रॉन्ग किया है। 50 चलते हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंट न्यूसिलस पेरिस्पम। अब परसिस्टेंट मैंने बताया था, न्यूसिलस आपका उसके पेरिस्पम कहते हैं। आपका 2 एग्जाम्पल था, क्या था, एक आपका बीट रूट था और दूसरा क्या था आपका ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर क्या यहाँ पे है, नहीं है, बीट है, हाँ, तो ऑफकोर्स बीट आपका आंसर हो जाएगा। 50 के 50 MCQs स्मूथली सॉल्व हो गए। आप देख सकते हो कितने सारे MCQ तो हमारे ही सेशन में से निकले थे। मैंने सिर्फ 50 बनाए थे, मैंने सिर्फ 50 बनाए थे और इतने सारे MCQ हमारे मैच कर गए। मेरे पास टाइम नहीं था, अगर शायद 200-300 बनाता तो आराम से सारे क्वेश्चन उसमें से निकल आते। बोर्ड है, कोई बड़ी बात नहीं होती, निकल जाता है क्वेश्चन। ओके, बाकी देखो सेक्शन बी, सेक्शन जो पार्ट बी है, मतलब पार्ट बी का हमने जो सेक्शन बी और सी जो हमने फोड़ा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल फोड़ा है हमने। हमारे इतने प्रिडिक्शंस राइट रहे, इतने प्रिडिक्शंस राइट रहे। तो आपको दिखाता हूँ सारे जितने भी आपके पार्ट बी थे, ठीक है, हमारे कितने मैच हुए मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए हमारे कितने मैच हुए, हमने क्या प्रिडिक्शन दी थी और हमारे कितने मैच हुए, ज़रा देखना उसको। हमने प्रिडिक्शन किया था कि भाई प्रिडिक्शन, ये हमारा प्रिडिक्शन टेबल है और ये हमारा एग्जाम क्वेश्चन है। प्रिडिक्शन क्या किया था हमने, लॉजिस्टिक वर्सेस एक्सपोनेंशियल की प्रिडिक्शन की थी, और देखो पॉपुलेशन ग्रोथ क्वेश्चन 10 का ए और बी, जो दोनों सेक्शन क्वेश्चन 10 का जो आपका ए और बी आपका जो पार्ट है वो दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ए वाला सेक्शन भी और बी वाला सेक्शन भी आया हुआ है। ओके,
जो एक ब्लाइंड वालों के लिए होता है, जो नॉर्मल वालों के लिए होता है। दोनों में पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ आया हुआ है, मैच हो गया एक। फिर हमने प्रेडिक्शन किया था कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आएगा, देखो भाई लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आ गया, मैच। जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन आएगा, इंसुलिन आ गया भाई, लो मैच। मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, कहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया आपका, देख लो इवेंट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाना था आपको, ठीक है, मैच। फिर चलते हैं जायगोट टू इम्प्लांटेशन, आपका प्रेडिक्शन क्या था आपका, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस एंड इम्प्लांटेशन मैंने प्रेडिक्शन कहा था, लो आपका आ गया जायगोट टू इम्प्लांटेशन, 4 मार्क्स में ले जाओ फ्री के मार्क्स, मैच। एड्स एंड कैंसर पूछा था, एड्स एंड कैंसर प्रिडिक्ट किया था 95 प्लस स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में, और रेट्रोवायरस का पूछा, लो फिर रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस आ गया आपका, एड्स में से आ गया क्वेश्चन ईजी। आपका सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना था, बोलो मैच, 4 मार्क्स ले जाओ। कहा था मेंडेन डिसऑर्डर आंख बंद करके, आएगा भाई, 4 मार्क्स में पूछ लिया भाई, PKU, ओके, मेंडेन डिसऑर्डर्स, ओके। तो ये आपका अगेन मैच हो गया, देखो 4 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आए होते, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, आपका इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड जीन, कहा था मोनोहाइब्रिड हाइब्रिड के बिना क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ओके। लो मोनोहाइब्रिड पूछ लिया, मेरे को लगा डायहाइब्रिड पूछेंगे, बट कोई बात नहीं, मोनोहाइब्रिड पूछ लिया। तो देख रहे हो मैच कितनी सारी प्रेडिक्शन हमारे राइट हो गए। सिर्फ हमारा जो यूट्यूब देखे अगर बंदा जाता तो भी उसके आराम से 95 प्लस ले आते। कहा था 95 प्लस स्ट्रैटेजी है, बहुत ही रिसर्च करके मैं बनाता हूँ, तो बहुत ही थोड़ी रिसर्च मेरी खुद की होती है, ओके। बाकी जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में से भी देखो कुछ मैच हुआ था, हमने कहा था हार्डी विनबर्ग आएगा, ऑफकोर्स हार्डी विनबर्ग आ गया। फिर हमने कहा था इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस के ऊपर भी आप फोकस करना, मैंने लिखा ही था लेकिन मैंने वर्बली कहा था, तो लो आपका इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया। बायोटेक के कोर मैंने कहा था टॉपिक्स लेके चलना, ठीक है। आपके RDNA मैंने कहा था, और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का भी क्वेश्चन बन गया, ओके। बाकी पॉपुलेशन इंटरेक्शन और इक्वलिटी पिरामिड्स मैंने कहा था करने के लिए, उसके रिलेटेड आपका आगे इंटरेक्शन थे सारे, है ना। पॉपुलेशन इंटरेक्शन मैंने कहा था सारे अच्छे से करके जाना है, उसमें तो कॉम्पिटिशन आ गया, और कॉम्पिटिशन में से निकल गया आपका गॉस प्रिंसिपल, 2 मार्क्स में क्वेश्चन, लो आपके देख लो आप B और C क्वेश्चन कितने सारे हमने तो ऐसे ही प्रिडिक्ट कर दिए, देख लो कितने सारे क्वेश्चन हमने प्रिडिक्ट कर दिए। तो GSE बोर्ड हमारे लिए हलवा था, हमारा मेन टारगेट कुछ सेट भी है और नीट है, ये सब मेन टारगेट है हमारे, ओके। बाकी समरी क्या बोलती है, हमारी समरी ये बोलती है सेक्शन C जो था आपका 4 मार्क्स के, हमने 100% ऑफ द टॉपिक्स प्रिडिक्ट किए आपके, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपका इम्प्लांटेशन, एड्स, HIV वाला, ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और मेंडल्स लॉ, हमने सारा का सारा 4 मार्क्स का जो था सेक्शन था, पूरा का पूरा हमारे वीडियो में से आया हुआ था, ओके। बाकी डायग्राम की बात की, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की डायग्राम्स आ गए, ऑफकोर्स सी बात है, ठीक है। तो देखो 90% ओवर 90% 95% हमारे जो प्रेडिक्शन थे ऑलमोस्ट सारे मैच कर गए हैं। कुछ जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो ये हमारा जो वीडियो था, याद है कि नहीं, ये जो वीडियो था हमारा, इसमें काफ़ी अच्छे हमारे व्यूज़ भी आए, तो थैंक यू सो मच फॉर सच ग्रेट सपोर्ट एंड व्यूज़, एंड आई होप सो आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और हमने जितने भी यहाँ पे सब प्रेडिक्शन किए थे, जितने भी हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन किए थे वो सारे हमारे राइट हो गए इस वीडियो में, देखो सारे हमने जो प्रेडिक्शंस किए थे, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने कहा था आएगा, ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ओके। देख लो आपके इसमें से क्वेश्चन बनेगा, कहा था IVF शिफ्ट में से, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कहा था मोनोहाइब्रिड हाइब्रिड से बनता नहीं है, देख लो सारे के सारे आपने मैच कर रहे हैं, ओके। सारे के सारे आपके मैच कर रहे हैं, देख लो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे सारे मैच करिए। मिलर एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपका क्वेश्चन आ गया, ओके। इस बार होमोलॉगस एनालॉगस के ऊपर थोड़ा सा फोकस नहीं किया उन्होंने, बाकी ये लोग हमेशा करते हैं। हार्डी विनबर्ग कहा था, आ गया। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कहा था 20, 22, 24, 25 में पूछ रहे, आ गया। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल नहीं पूछा था इस बार, ठीक है। एड्स का पूछा था लेकिन एड्स का आ गया। माइक्रोब्स का बारे में, बाकी प्लांट का आ गया, ओके। बायोगैस प्लांट का आ गया। और क्या थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, जो अपने स्लाइड में से अपने बहुत सारे निकले। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में कितने सारे आ गए, ग्रोथ मॉडल आ गया, लो लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल, ओके। बाकी डिकम्पोजिशन स्टेप्स वगैरह आ गए आपके, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड, एनर्जी फ्लो वगैरह आ गया, ओके। तो देख सकते हो आप लोग ये PDF, जितनी सी PDF पढ़ के गया हो बंदा आराम से 95 प्लस स्ट्रेटेजी जो हमारी थी वो आपकी अचीव कर लेगा। तो आई होप सो आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मैं जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उनके लिंक चाहिए तो वो आपके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ये सॉल्व्ड MCQ की शीट चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशन तो आप मेरे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं कमेंट में लिंक को पिन कर दूंगा तो आपको जल्दी से वो मिल सके। सो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप सो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। गुड सेट की प्रिपरेशन करेंगे बहुत ही ताबड़तोड़, और फिर हमने फाइनली नीट की जो जंग है वो हमें जीतनी है। तो आई होप सो आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे सपोर्ट करना ऐसे ही, ताकि मैं ऐसी वीडियोस इफेक्टिव वाली वीडियोस आपके बनाते रहूँ। सो मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट सेशन, साइनिंग ऑफ पवन सुथार, थैंक यू सो मच।